ब्रह्मा जी के मन में संशय आया कि प्रभु आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। मैंने भगवान विष्णु का एक स्वरूप देखा है। ब्रह्मा जी कहते मैंने अपना एक स्वरूप देखा है, पर मैं आप जो बोल रहे हो आपकी वाणी पर विश्वास कैसे करें कि आप पिता हो भगवान विष्णु के, ये मैं कैसे मानूं? भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई और शिव जी ने कहा, भगवान विष्णु से कहा आप बताओ क्या मैं आपका पिता नहीं हूं? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता आप हैं, पर मुझे जगत को बताने की क्या जरूरत? भाई आपको किसी चीज से नफरत है, आपको किसी को बताने की जरूरत क्या है? आपको कोई चीज प्रिय है, आपको वो बताने की जरूरत क्या है? ये तो स्वयं समझ में आ जाता है। जैसे एक जमाई आया और ससुराल आया और ससुराल में आया और पहली बार शादी के बाद आया और शादी के बाद आने के बाद सुंदर भोजन बना। भोजन बनने के बाद में सारा भोजन तैयार होकर थाली में रखा जमाई साहब के सामने और उसमें बैंगन की सब्जी भी रख दी और जमाई को उस बैंगन की सब्जी से नफरत। अब वो बैंगन की सब्जी रखी तो जमाई ने सोचा कि मुझे बैंगन की सब्जी थाली में होती है तो मुझे खाने का मन भी नहीं करता, पर ससुराल में आया हूं, एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं बैंगन की सब्जी को खत्म कर देता हूं। बैंगन की सब्जी खत्म हो जाएगी तो गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा, जलेबी सब खाऊंगा, गुजिया, पपड़िया सब खा जाऊंगा। और उसने एक कोरा लिया और सारी बैंगन की सब्जी के एक ही कोरा में निपटा गया। इतने में साली ने देख लिया और साली अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी जोरदार लगी कि एक ही में सब खा गया। अब साली गई तो इतने में सास ने कहा देख लो तुम्हारे जमाई कितने सीधे हैं, जा बेटा वो ले जाओ। और वो कटोरी ले गई, नहीं जीजा जी लेना पड़ेगा। जीजा जी क्या हूं मैं नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, नहीं जीजा जी हमारा हाथ का तो लेना ही पड़ेगा। और वो बैंगन की सब्जी कटोरी फिर धर गई। अब उन्हें सोचा गुलाब जामुन बाद में खाऊंगा, इमरती बाद में खाऊंगा, भजिया पकौड़ा सब बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी। उन्हें एक कोरा में बैंगन की सब्जी फिर लगाई ने फिर खा गया। अब थाली साफ दिखी, अब इसका मन करा कि गुलाब जामुन खाऊं। इतनी देर में तुरंत पत्नी ने अपने पति को आवाज लगाई, सुनो जी सुनो तो जमाई आया है। इतना सीधा उके 56 बहुत प्रिय नहीं जितनी बैंगन की सब्जी हमारा हाथ की प्रिय है। ले जरा कटोरी ले जाओ तो। और ससुरा कटोरी लेके गया। ससुर जी से बोला नहीं पापा जी नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं साहब एक कटोरी तो लेनी पड़ेगी। और उन्हें बैंगन की अब उन्होंने सोचा अब क्या करूं, फिर मेरी थाली में बैंगन की सब्जी। उसने बेचारा ने सोचा गुजिया पपड़िया सब बाद में खाऊंगा, बैंगन की सब्जी से उसे बहुत नफरत थी तो उसने कहा पहले थाली में से इसको हटाओ। और उन्हें सब सब्जी खा गया। इतना में तो सास भगोनी लेके नी साहब तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। भगोनी भर के बैंगन की सब्जी खवा दी, गुजिया पपड़ी सब धरी की धरी। सहजता का विषय यही है, हम क्यों कहें कि हमको ये बुरा है और ये अच्छा। सहजता का विषय। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने कह दिया कि तुम ब्रह्मदेव, तुम जान नहीं सकते ये मेरे पिता हैं। अगर तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण और इनका सिर कहां है? मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं, आप चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए और भगवान विष्णु तलातल पताल की ओर बढ़ते चले गए। भगवान विष्णु को मालूम था चरण नहीं मिलेंगे मेरे ओघड़दानी के, मेरे शंकर भगवान के, मेरे शिव के चरण ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, केतकी के फूल को तोड़ कर लिया है, गौ माता को साथ लिया है। दोनों ने पूछा हमें करना क्या है, तो कहा कि नीचे चलकर मेरे ओर से बोल कि मुझे भगवान शिव का शीश मिल गया। झूठ बोलने से हमारा क्या फायदा होगा? तो कहा गौ माता सबसे पहली रोटी तुमको मिलेगी और केतकी के फूल तुम्हें सुगंध दी जाएगी और सारे देवताओं पर तुम चढ़ोगे, ये तुम्हें वर दिया जाएगा। दोनों को लेकर आ गए। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। एक रोटी के लिए गौ माता झूठ बोल देती है। बस यही हमारा जीवन है। हम भी दुकान पर बैठते हैं, भगवान पेट भरने की जवाबदारी देता है। तुम 1 रुपया का 1.25 रुपया करो, मना नहीं है, पर 1 रुपया का 1.5 रुपया करते हो तो भगवान भी देख लेता है कि कितना तुम मिलाओगे और कितना क्या करोगे। ये परमात्मा को करो सब, ऐसा नहीं है कि सवाया नहीं करोगे। पेट भरने की जवाबदारी उसकी तो देता है। मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये जवाबदारी उसकी है। अपने कर्म के प्रति तुम जिस दिन जागृत हो जाओगे, उस दिन जीवन का सारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा, सूर्य देवता, भगवान ब्रह्मा जी को लोग पूछते हैं, भगवान विष्णु जी को लोग पूछते हैं, भगवान राम जी को लोग पूछते हैं, भगवान कृष्ण को लोग पूछते हैं, भगवान शिव को लोग पूछते हैं, सूर्य नारायण भगवान तुम्हें कोई रोज निमंत्रण नहीं देता, इसके बाद भी तुम रोज अपना कर्म करते हो, रोज चलते रहते हो, रोज अपना कार्य पूर्ण करते हो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, ये मेरा कर्म है, कोई मुझे पूछे ना पूछे, कोई मुझे जवाब दे ना दे, कोई मुझे आदर दे ना दे, मेरा कर्म मुझे करना है और कर्म करूंगा तो फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। कर्म करूंगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। आप कर्म तो करो। सूर्य नारायण भगवान को देखकर हमें सीखना चाहिए। दुनिया के लोगों के रथ के पहिए 4 होते हैं, 2 होते हैं, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया कितना है? 1। दुनिया के रथ के पहिए 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होगा, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया 1 है। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिसके रथ के पहिए 1 है, अश्व 7 है, चलाने वाला अरुण जो रथ हाँक रहा है उसका पांव नहीं है, पांव से भी वो विकलांग है, और जो नेति बंधी हुई है, जो रस्सी बंधी हुई है, वो सांपों की बंधी हुई है, और पूरी रोड, पूरा मार्ग उबड़ खाबड़ है। इसके बाद भी सूर्य नारायण भगवान रुकते नहीं हैं, चले जा रहे हैं। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिंदगी में दुख तुम्हारे दरवाजे पर 24 घंटे खड़ा मिलेगा, पर कर्म अगर तुम श्रेष्ठ करते चले जाओगे तो ये निश्चित है मार्ग भी सुलभ होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में, कोई कहेगा हमारे पास आके बैठ जाओ, हम ऐसा कर देंगे, ऐसी विद्या कर देंगे कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा, हम तुमको गड़ा हुआ हंडा निकाल देंगे, हम तुमको धनपति बना देंगे, हम तुमको करोड़पति बना देंगे, हम तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे, हम तुम्हारा ये कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि मैं कुछ करूंगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, अगर कर्म तुम्हारा है, बेकार कर्म पूर्व में तुमने करा, जो कर्म करा उसका भोग तुम भोग रहे हो, तो दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता।
सियोर वाला महाराज भी तुम्हारे दुख नहीं काट सकता, न दुनिया में कोई महाराज तुम्हारा दुख काटेगा। अगर तुम्हारा दुख काटेगा तो वो स्वयं तुम्हारा किया गया कर्म, एक लोटा जल अपने द्वारा जब समर्पित करोगे, स्वयं कर्म करोगे, स्वयं काम करोगे, कर्म करते करते स्वयं भगवान का भजन करोगे, स्मरण करोगे, मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, तो धीरे 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 तुम्हारी लेखनी में जो दुख लिखा है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। जो कहते हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे, समझ लेना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। किसी की सामर्थ्यता नहीं है दुख काटने की। अगर कहीं का दुख काटने वाला होता तो मेरे राम जी वन वन नहीं डोलते, सीधे उसी के पास चले जाते और जाकर कह देते मेरा दुख काट दे, मैं काहे को जाऊं जंगल में। भगवान कृष्ण कह देते मुझे अपनी मथुरा छोड़कर भागना पड़ रहा है, वृंदावन छोड़कर जाना पड़ रहा है, मुझे मथुरा का राज्य छोड़कर द्वारका जाना पड़ रहा है, मुझे युद्ध लड़ना पड़ रहा है, मुझे बार बार आक्रमण करना पड़ रहा है, मुझे बार बार सामने लाकर खड़ा करना पड़ रहा है, मेरे सम्मुख में ये बार बार हो रहा है। कहीं का ऐसा मिल जाता और भगवान कृष्ण कह देते मेरा दुख काट दो, तो भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कर्म प्रधान है, कर्म करते जाना, दुख कटते चला जाएगा। आप कर्म के साथ में भजन करिए, स्मरण करिए। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम जपते जाइए, भजन करते जाइए, स्मरण करते जाइए, आपका दुख कटते चले जाएगा, आपका किया गया कर्म अपने आप कटता चले जाएगा। हम दूसरे पर कहते हैं कि वो हमारा दुख काट देगा, वहां चले जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां से बेल लिया, वहां से बबूटी लिया, वहां से ये लिया, वहां से वो लिया। अपना दुख अपने को ही काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? वो दुख कटने का कारण क्या है? उस दुख को काटने का एक ही तरीका है कि हम भगवान के मंदिर तक जाएं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस हम उसकी चौखट तक चले। मत भटको संसार में, इधर उधर मत भटको। अगर जाना है तो उस परमात्मा की चरण में, उस परमात्मा की शरण में जाए। काटेगा क्या? हम बहुत भटकते हैं, दिन रात हमारा यही कर्म है। कोई कह दे वहां पर ऐसा है, वहां चल चलो, वहां से दुख नहीं। अपना कर्म अपने को करना, भजन अपना कर्म।